रात के 12 बज गए हैं। घर जाने के लिए तेरा कर रहा हूँ मैं इंतजार इज़ा, ताकि स्कूटर पे हो गए जाए हम सवार इज़ा। भैया वो ना मैं 9 से 12 पिक्चर देखने निकल गया था नारायण टॉकीज में। तू पिक्चर देख के आ रहा है, मैं यहाँ चौकी में मक्खी मार रहा हूँ। वो क्या है ना भैया, मैडम रावणपुर से गई है बाहर, तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठा लिया जाए, इसलिए मैं फिल्म देखने निकल गया। आपको इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि फिर यहाँ भी तो कोई चाहिए ना चौकी का ध्यान रखने के लिए। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए भैया, आपके लिए मैं समोसा लाया हूँ। यार तू मेरा सच्चा भरा है, कितना प्यार करता है मुझे यार। थैंक यू वेरी मच इज़ा। अब मैं ये समोसा खाऊंगा करके चप चप इज़ा। खा लो भैया खा लो। कितने अच्छे लगते हैं भैया आप समोसा खाते हुए, पता है? यार ये समोसा बड़ा टाइट सा है, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने प्लास्टिक का समोसा खाया हूँ। एक मिनट भैया, एक मिनट। हाँ टिल्लू, चेक कर, फोन चेक कर अपना। मिली ना फोटो? हो गई तसल्ली? पड़ गई कलेजे में ठंडक? पूरा का पूरा प्लास्टिक का समोसा खा लिया है भैया ने। हाँ, और मुझे मेरे शर्ट के 1000 रुपए कल चुपचाप दे देना आप, समझ गया ना? हाँ चल। तूने मुझे प्लास्टिक का समोसा खिलाया? हाँ, मेरा दोस्त है ना टिल्लू, उससे मेरी शर्त लग गई थी टॉकीज में भैया। वो मुझसे बोलने लगा कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये प्लास्टिक का समोसा खा सके। मैंने उसको बोला एक है जिनको लक्कड़ पत्थर सब हजम है, मेरे भैया, और आपने खा लिया। आपने मुझे सही साबित कर दिया भैया। तूने मुझे खिला दिया प्लास्टिक का समोसा इज़ा, जबकि मैंने तुझे बच्चों की तरह है पाला पोसा इज़ा। अब मुझे ये समोसा, प्लास्टिक का समोसा खा के कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा भैया आपको। उस दिन मैंने आपको जो कचौड़ी खिलाई थी वो लकड़ी की थी, कुछ हुआ आपको? तूने मुझे लकड़ी की कचौरी खिला दी? खिला दी तो खिला दी, उसमें क्या भैया? कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? शट अप, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भैया आप इतना नाराज क्यों रहे? अच्छा ठीक है, वो शर्ट के जो 1000 मिलेंगे ना उसमें से 500 आप रख लेना बस। शट अप, चुप कर। मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, इसलिए तू सर पे गया है चढ़ इज़ा, हाथ से गया है बढ़ इज़ा। या मैं तो मजाक कर रहा था। शट अप, भाई मजाक में दुगनी। आज के बाद मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। भैया आप ऐसा मत बोलिए ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं अब तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं पूरी तरह तेरे साथ रूठ गया हूँ। अब कभी भी ना इस चौकी में मैं वापस नहीं आऊंगा, तेरी शक्ल नहीं देखूंगा मैं। भैया भैया सुनो ना, भैया भैया, ये तो बहुत गलत हो गया। भैया तो सच में नाराज हो गए। जैसे ज्यादा होशियारी कूट कूट के भर रखी है ना थारे अंदर, इसलिए होता है यो। और एक दिन ले डूबेगी यो ये होशियारी तेने। यार एक आदमी को तू प्लास्टिक का समोसा खिला देगा तो रूठेगा ही ना वो थारे से। पर मैडम मैं माफी भी तो मांग रहा हूँ अपनी गलती की, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कैसे भी करके कुछ भी करके भैया से मेरी बात करवा दीजिए मैडम, बहुत रूठे हुए हैं वो मुझसे। इतना यार मजाक। यो सब काम करूं मैं बाकी के सारे छोड़ के, इनकी बिल्कुल ही। आए, गुड मॉर्निंग मॉम। वेरी गुड मॉर्निंग। इस बिल्लू ने बताया मन ने, इसने थारे संग जो बदतमीजी करी। मैं क्या कह रही हूँ? वेल मॉम, इसके बारे में कोई नहीं करना चाहता बात इज़ा। धोबी के गधे ने आज ही मारी है मेरे लात इज़ा। बेचारा गधा, कोई नहीं, इसे अपनी गलती का एहसास है। नहीं मॉम, शायद आपको पता नहीं है जी, इसने मुझे प्लास्टिक का समोसा खिलाया जी। और तूने भी तो खा लिया एकदम ही लपक के। नहीं आदमी है तू, पजामा तेने पता नहीं लगी कि यो प्लास्टिक का मैं समोसा चप्पा चप्पा करके खा रहा हूँ। पिछली बार अभी कुछ दिन पहले इसने जो है लकड़ी की कचौड़ी खिला दी तेने। अबे आदमी है तू, दानव है क्या? मॉम आपने मुझे जो कहना है कह लो जी, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ। अबे कुएं में पड़ो तुम दोनों।
ज्यादा यहाँ बिल्कुल ही भाई हो रहे हैं। इतनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है बिगड़ रही है, यो ना समझ में आ रहा प्रोफेशन काम कैसे करोगे? मैं ट्रांसफर ले लूंगा जी। अबे कहाँ ट्रांसफर? दुनिया से लेने का टाइम आ गया। ट्रांसफर लूंगा मैं। कौन झेलेगा तेने किसी और चौकी में? यहाँ मैं पाल रही हूँ। हट हट अबे हट। सॉरी सॉरी। देखा मैडम आपने, भैया ने आपकी बात भी नहीं मानी, इतना रूठे हुए हैं वो मुझसे। अरे यार देखो भाई, ऐसा है, इंसान उसी से रूठता है जिससे उसको पता हो कि वो मरने मनाएगा, है नहीं? और जब कोई मनाने वाला हो तो रूठने का मजा आवे। इसलिए जा मना अपने भैया ने, चल। ओ बिल्लू भैया। क्या? मिस चौटाला। रूठने का मजा। हेलो मिस चौटाला, व्हाट्स अप? I'm not talking to you. है? क्यों क्या हो गया? आप हमसे बात क्यों नहीं करना चाहती? मैं वो भी नहीं बता सकती। इनफैक्ट ये समझ लीजिए कि मैं मेजर वाला रूठ गई हूँ और मैं मानूंगी नहीं। फिर हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो आप रूठी क्यों? हम हमें बताइए ना, हम कवर अप करते हैं। बताइए क्या किया हमने, बताइए। Go figure. मिस चौटाला, अबे हमने तो ना कुछ किया ना कुछ बोला, फिर क्यों रूठ गई मिस चौटाला? ओ बिल्लू भैया। चल जा। रुक। फिर चल निकल यहाँ से। रुक। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? चलो। ये देखिए भैया, मैं आपके और मेरे लिए फिल्म की 2 टिकटें लाया हूं। हम दोनों भाई मिलके फिल्म देखेंगे। बिच्छू काटे सारी रात। बिच्छू चाहे सारी रात काटे चाहे सारा दिन काटे, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा कहीं भी, समझा? तू मेरे से बात मत कर, यही रहेगा अच्छा इज़्दा। मेरी सास मुझे कहती है गधे का बच्चा इज़्दा। एक नंबर की झूठी औरत है भैया वो। वेल, और नहीं तो क्या। अगर उन्होंने आपको गधा कहा होता ना तो एक बार बात मेरे समझ में आती, लेकिन गधे का बच्चा आप किसी एंगल से नहीं लगते। मेरे दिमाग की मत कर दही इज़्दा, यही होगा सही इज़्दा। क्या भैया, इतने पुराने हो गए हम लोग इस चौकी में, इतने टाइम से हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इतना वक्त बिताया है, तो क्या थोड़ा बहुत हंसी मजाक नहीं कर सकते? उस बात पे आप मुझसे ऐसे रूठ जाएंगे? छोटा मोटा मजाक, ये जो तूने किया है ये छोटा मजाक था। मैं तेरी कितनी कितनी बदतमीजियां तेरी बर्दाश्त की है मैंने, और बर्दाश्त करता रहा हूं। कितनी बार मैंने किया है तुझे माफ इज़्दा, अब बिल्कुल नहीं करूंगा मैं साफ इज़्दा। भैया मैं आपको चाट खिलाऊंगा, लस्सी पिलाऊंगा, मैं आपको घुमाने लेके जाऊंगा। प्लीज आप मुझसे ऐसे मत रूठिए भैया। अगर आप ऐसे रूठ जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगा? आई डोंट नो इज़्दा, जो होना है हो इज़्दा। भूल जा, तू भूल जा मैं कौन हूं। भूल जा? कैसे भूल जाऊं भैया, कैसे भूल जाऊं? माना कि मैं भुलक्कड़ हूं, पर इतना भी बड़ा भुलक्कड़ नहीं हूं कि मैं ये बात भूल जाऊं कि आप मेरे बड़े भाई हैं। कितनी इज्जत करता हूं मैं आपकी, कितना प्यार करता हूं आपसे, और मैं भूल। बेहया, बेशरम, बेगैरत, बदतमीज, नाक कटवा के धर दिया तूने पूरा खानदान की। क्या जरूरत थी उस पान वाले के साथ में इश्क लड़ाने की और भाग जाने की? दुनिया वाले तो यही कहेंगे कि नवाब साहब की बेटी ने एक पनवाड़ी से शादी कर ली, पान वाला है हमारा दामाद। हमसे कुछ नहीं होगा, तेरी अम्मा आएगी और तेरी चोटी खींच के तुझे सीधा करेगी।
सॉरी। कुछ हुआ था क्या? हो गया जो होना था, हो गया। तूने मेरी बाल्टा भर भर के बेइज्जती की है और तू कुछ भूला वाला नहीं था। तूने जानबूझ के ये किया है, जानबूझ के। जा रहा हूं मैं, तेरी शक्ल नहीं देखूंगा अब मैं। भैया भैया भैया, क्या बात है बिल्लू, तुम इसे इतना मना रहे थे फिर भी ये बुढ़ा माना नहीं तुम्हारी बात है? कोई बात नहीं सर, मैं भैया को मना लूंगा क्योंकि मुझे आता है कोई इंसान कितना भी रूठा क्यों ना हो, लेकिन अगर मनाने वाला थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो उस रूठे हुए को मनाया जा सकता है। हैं? ऐसी बात है? 2 टिकटें हैं मेरे पास, पहले तमीज में रहो बे। इसका मतलब ये है कि हम मिस चौटाला को किसी भी हाल में मना कर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच बिल्लू, टाटा, सी यू। मिस चौटाला, हेलो मिस चौटाला, ये देखिए सरप्राइज आपके लिए। हम नारायण टॉकीज की 2 टिकटें लाए। आज हम और आप शाम को पिक्चर देखने जाएंगे। गो फ्रॉम हियर, चौटाला देखिए बहुत हो रहा, हम चले जाएंगे सच में। गो फ्रॉम हियर। गोइंग। वाह भाई, कोई मनाने वाला हो तो रूठने में वाकई मजा आवे। यू शुड ट्राई टू। ये सब कैसे? ये तू पूछ रहा है मदन चोपड़ा, जिसकी वजह से आज यहाँ बिल्लू लंबा पड़ा है? इतना के रूठ गया तू, सारा वक्त इसने तेने मनाने की कोशिश करी, थारे आगे पीछे डोलता रहा, पर तू कतई 80s की ऐसी हीरोइन हो गया जो क्लाइमैक्स तक मनी ना है। And now he's dead meat. बिल्लू मेरे प्रा, तू इतना नाराज हो जाएगा यार, अपनी जान तक दे दी तूने यार। ये नहीं था मैंने सोचा इसदा, मेरी पड़ोसन ने मेरा मुंह नोचा इसदा। बहुत अच्छा करा। गुप्पी जी, मैं घोलू में कुछ बोलू? बोल। बिल्लू भैया मरने से पहले आपको बहुत याद कर रहे थे। कुछ नहीं, बेचारा बिल्लू कहता रहा कि बस लास्ट टाइम मैं एक बार अपने भोंडे भैया की शक्ल देख लूं तो नर्क में एकदम फ्रेंडली फीलिंग आएगी। योले, थारे लिए चिट्ठी छोड़ के गया है, पढ़ जल्दी। मेरे भैया मुझसे रूठ गए हैं, मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने, और मैं भैया से आलू ले लो, प्याज ले लो। अरे भूल गया होगा ना। दिस वन। नहीं, मैं भैया के बिना नहीं रह सकता। वो अगर मुझसे रूठ गए हैं तो अब मैं भी दुनिया से रूठ गया हूँ, और मैंने जहर खा के अपनी जान दे रहा हूँ। हो सके तो भैया मुझे माफ कर देना। यार कोई इतना भी नाराज होता है यार? तो मेरा प्रो है, छोटा प्रो है यार, मेरा प्रा है छोटा। यार मैं तुमसे इतना भी नहीं रूठा था। तो यो भी इतना भी नहीं मरा है। चल उठ जा, बहुत हो गया, चल चल। भैया क्या? मिस चौटाला आप हमसे रूठ गई थी, इतना मनाने पर भी नहीं मानी, तो पता है हमने क्या किया? हमने जहर खा लिया और अब हम अपनी जान दे देंगे। अरे चाय बोलो जरा। चाय बनाओ, चाय वाला को बुलाओ। अबे
ठीक नहीं लग रहा है, पेट दुख रहा है, लगता है उल्टी आ रही है, ठीक नहीं लग रहा है, लगता है जहर असर कर रहा है। एक काम करो जरा वो बाजू के पार्लर से मीनू को ले आना, मैं मैनिक्योर जरा करवा लूँ आज, माय नेल्स आर चिप। अरे बाहर में गई मीनू, हम मर रहे हैं, आप वो मैनिक्योर पेडिक्योर कर रही, क्या नाखून मत खाइए, अच्छा नहीं लग रहा। सुनिए, ऐसा है अभी अभी एक ऐसा ड्रामा ना यहाँ फूट चुका है ऑलरेडी, ये जहर खा के मर रहा हूँ वाला। तुम्हारे पे वर्क नहीं करेगा, मन ने बेरा है, आपने कुछ जहर वहर खाया नहीं है, सो प्लीज कट इट आउट। नहीं खाया तो क्या हुआ, अगर आप हमसे ऐसे ही रूठ ही रही ना तो हम सच में खा जाएंगे। रोकिए, हमें खाने वाले, हम जल्दी रोकिए। अरे ये हाथ नहीं, ये हाथ क्या कर रही है आप? मैं मन गई। हैं? मन गई तो वो बन की। अच्छा मुझे बताइए, आप रूठी क्यों थी, ये तो बताइए हमें। फिर कर दी ना आपने बिल्कुल न्यूज रिपोर्टर वाली बात, मन ने बिल्कुल पसंद ना आया यो क्वेश्चन आंसर, मैं फिर रूठ गई हूँ। अरे मिश्राला, अबे अब क्या हो गया, हमने क्या पूछा? ओ बिल्लू। सॉरी यार। ओ बिल्लू। क्या हो गया? ओ बिल्लू। अबे क्या है, क्या हो गया? मैडम आ गई भैया। जरा चाय बोल। चाय। मैडम आपने ही तो बोला चाय बोल, तो मैंने चाय बोल दिया। फोन उठा, काके के ढाबे में लगा, उसको चाय बोल। 2 बोलना, एक मैं भी पीऊंगा। एक चाय बोल। क्या बात है मॉम, आप नहीं पियेंगी? मैं ही पीऊंगी। नो प्रॉब्लम, मैं तो चाय पीता ही नहीं जी, बुरी आदत है चाय पीनी। सॉरी सॉरी। काके एक चाय भेज देना चौकी में। आदाब बजा लेता हूँ मैडम। क्या बजा रहा है? मतलब नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मुझे एफआईआर लिखवानी है गजल के गमले में। अबे तू पौधा है जो तेने गमले में लिखानी है फैयार? एक्सक्यूज मी ब्रो, हु द यू द आर इज द, मैं हूं चौकी का अक्षय कुमार इज द। मैडम मैं गजल हूँ। और मैं रैप, और यो ठुमरी, और यो फ्यूनरल म्यूजिक। वेल, क्या सुनेगा बोल? मैडम मेरा नाम है गजल कुमार, मुझे बहुत पड़ी है मार गजल के गमले में। अब ऐसा कौन सा कर्म कांड करा रखा है जो मार पिटरी? मैडम मैं होटल ब्लू बतख में गजल सिंगर हूँ। ओहो, होटल बत्तख। और वहां पे ना 2 लड़के रोज आते हैं और मेरी गजल सुनते ही मैं पीटना शुरू कर देते हैं। इतना बुरा गाते हो तुम? अरे नहीं, अरे वो लोग तो मेरे फैन है, मेरे चाह के माने मुझे दाद देते, मुझसे खुश होते हैं मैडम गजल के गमले में। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जरा लाउड है, माने थोड़ा ओवर करते हैं। अभी मैडम देखिए ना, कल ही मैं एक अच्छी सी गजल गा रहा था तो वो लोग खुश होकर स्टेज पे चढ़ाए और मुझे एक धक्का मारा और मैं स्टेज से नीचे गिर गया। ओह माय गॉड, आई एम सो रबिश। मैडम उन्होंने मेरे हारमोनियम पर एक थाप लगाई, उसमें है ना एक सुर ही गायब हो गया, जैसे कि सा था लेकिन गा गायब हो गया था। अब गा के बिना मैं गा नहीं सकता गजल के गमले में। मतलब तू यो कहना चाह रहा है कि यो थारे प्रशंसक हैं, मतलब एप्रिसिएट में हो रहे हैं थारे हैं, लेकिन थारा बैंड बज रहा है इसकी वजह से। करेक्ट मैडम। कौन हो रहे हैं यार ये ऐसे? अरे गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। जरा बुलवा इसके फैंस ने, इनका स्विच मैं आप करूं।
फॉलो हर। आए फिर से ले आए जी इनको। हाँ भाई, ये अपना गजल कुमार जो सिंगर हो रहा, गजल सिंगर, इसके फैन हो रहे हो तुम दोनों? मैडम मैं हूँ गप्पू, समझना ना मुझे पप्पू, मैं कला का दीवाना हूँ। वेल हु इज द कला इज द, पत्थर से जो शीशे को तोड़ दे, मैं हूं वो बड़ा इज द। और मैं डंडे से हड्डी तोड़ दूं, वो हूं चौटाला इज़्दा। तमीज में रह ले, कतई कला का क्यूरियस हो रहा। Sorry. अपना बोलो तुम। जी मैडम मैं हूँ चप्पू, चप्पल से मत पीटो। तो किससे पीटे भैया? तुम ही बता दो, क्योंकि पिटाई तो तुम्हारी होगी पक्का, गारंटी। अरे सर लेकिन हमारा कसूर क्या है, मैं कला का दीवाना हूँ। कसूर मैं बता दी हूँ, कसूर के है ये जो सिंगर हो रहा, जिसके मुरीद हो रहे हो तुम, उसकी इतनी तुम दाद दिए दे रहे हो कि उसके कतई दांत टूट जावे। कहता जो है अटैक हो रहा है उस पे तुम्हारी जो है वाहवाही के चक्कर में, है ना, भयभीत चल रहा, वो डरता है तुमसे, गा नहीं पा रहा ठीक से, कतई वायलेंट फैन हो रहे हो उसके। मॉम इन्होंने उसका हारमोनियम भी है तोड़ा इज द, मेरी एक गर्लफ्रेंड ने मुझे है छोड़ा इज द। बच गई बेचारी। ऐसा है, कला का दीवाना होना, आर्ट की प्रशंसा करना है, ये बहुत सी बात है, लेकिन यार जिसके फैन हो रहे हो उसको तकलीफ में डाल दो, उसको प्रॉब्लम में डाल दो, उसको तुम्हारी वजह से स्ट्रेस हो जाए, उसका नुकसान हो, ये तो सही बात ना है ना। मैडम जी वो गाते इतना अच्छा है ना कि आप खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। एकदम से तारीफ करने का, दाद देने का जुनून सा सवार हो जाता है। चप्पल से मत पीटो। ना जुनून की अगर बात है तो हमारे से जुनून ही है नहीं कोई। मैं दिखाऊं अपना जुनून? जुनून बताऊं मैं? जुनून बताऊं मैं? सॉरी मैडम, सॉरी, अब मत पीटो, अब मत पीटो, मैं कला का दीवाना हूँ। जी मैडम अब माफ कर दीजिए, अब हम कभी गजल कुमार की गजल की तारीफ नहीं करेंगे। चप्पल से मत पीटो। सोच लो बेटा, अगर फिर से ऐसा किया तो इस बार हम तुम्हारी पिटाई करेंगे, और कसम खाते हैं मार मार के तुम दोनों का जाग निकाल देंगे बे। नहीं। हाँ नहीं तो फिर निकले यहाँ से, चलो फुड़ा खाली करा। ये हाँ ये देखिए मशोड़ा सर सही है सर, ये इसमें है नहीं गुंजाइश सर, ये जानबूझ के हुआ है। एक तो बिल्कुल जो है ना लेटर बॉक्स जैसा कड़ा सर लेके घूम रहे हैं, बिल्कुल नो। क्यों नहीं करता है? चल अंदर। हेलो, आई लव यू लप्पी इज द, मुझे जल्दी से दे दो पप्पी इज द। नहीं यहाँ कोई नहीं है ना, मम्मी जी राउंड पे गई हैं और सर जी किसी दूसरे थाने में गए हैं। हाँ नहीं डोंट वरी, मैं एंजॉय कर रहा हूँ चौकी में। हाँ अच्छा सुनो लेसन, आज शाम को मिल रही हो ना? हैं मिलोगी ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ ओके। क्या? या आई एम सो रबिश। ओके बाय, लव यू। भैया क्या ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए? बिस्किट लाया हूँ भैया, होममेड बिस्किट। वेल मैं तेरे हाथों से नहीं है कुछ खाना इसदा, अपना बैंड नहीं है बजवाना इसदा। सीधे बोल दिया भैया आपने। थोड़ी मेरी बात तो सुन लेते आप पहले। इतना शक करते हैं आप मुझ पे। मुझे पता है आप ये क्यों करते हैं, क्योंकि मैं आपका अपना सगा भाई नहीं हूं इसलिए। अगर यहाँ पे मेरी जगह आपका अपना सगा भाई आया होता ना बिस्किट का डब्बा लेके, तो अभी तक आपने पूरे बिस्किट डकार लिए होते। लेकिन ब्रो तू तो मेरा छोटा भरा है यार, रो मत यार। तू ऐसी बातें करके ना मुझे इंटरनेशनल कर देता है। इमोशनल। यार दिस वन, मैं बिस्किट खाऊंगा, सारे बिस्किट खाऊंगा करके चप चप इसदा। मेरी बीवी को मेरी हर बात लगती है गप गप इसदा।
कैसे हैं भैया बिस्किट? वेरी नाइस इज द 21 के बाद आता है 22 इज द। हाँ दीदी, हाँ मेरे सामने बैठ के खा रहे हैं भैया बिस्किट। हाँ, और आप फेंकने वाले थे, हो जाता नुकसान। तो कुत्ते के बिस्किट है तो क्या हुआ दीदी? हाँ तो मैंने टॉमी को दिए नहीं थे आपके सामने, वो मुंह फेर के चला गया ना। भैया खा रहे। हाँ तो आप फेंकते, नुकसान हो जाता, घर का पैसा वेस्ट होता ना अपना। अब नहीं हुआ ना, ठीक है, ओके बाय बाय। तूने मुझे कुत्ते के बिस्किट दिए हैं, खिलाइस दा। मेरे प्यार क्या दिया तूने, ये सिलाइस दा। जी कमिश्नर साहब, हो जाएगा, हो जाएगा सर। मैं तेरे जीजा सुन नहीं रहे, बैटरी जा रही मेरी, पका रहे मुझे। हाँ सर, नहीं नहीं कुछ नहीं सर, हो जाएगा सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। क्या है बे, ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें, हैं? वाह भाई वाह भाई वाह, ये बकरा तो बोलता भी है, वो भी हिंदी। काफी असली और नस्ली बकरा है ये। जुम्मन मियां सच कह रहे थे यार, ये काफी पढ़ा लिखा बकरा है। लेकिन किसी भी जानवर की नस्ल का पता उसके कान से चलता है भाई। तो इसके कान तो देख लें, कान तो इसके छोटे हैं। गुफा है कान में इसके, ये तो खंडर सा दिख रहा है कुछ। खा जाए भाई, खा जाए। कुछ हुआ था क्या सर? तूने हमें बकरा समझा था और हम तुझे गधा समझेंगे। तैयार? भारो भारो, टारगेट नहीं मिल रहा है। मैडम, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है? मैं वहां पे भी पीट रहा हूँ और यहाँ पे भी पीट रहा हूँ, गजल के गमले में। अबे तो क्यों पीट रहे हो बे? हम जब पीट रहे तो तुम बीच में क्यों आ गए? अरे वो दोनों फिर से आ गए थे और मेरी बैंड बजा दी उन दोनों ने। मैं ये यहाँ पे कहने के लिए आया हूँ कि मैडम से बताना कि मैंने है ना वो नौकरी छोड़ दी गजल के गमले में, बस। ओह माय गॉड, उन लड़कों की वजह से तुम्हें छोड़नी पड़ी नौकरी इस दा। गोपी को जानती है, इस इलाके की हर छोकरी इस दा। सबसे तो पिटे हैं आप। इसका मतलब ये है कि इतना समझाने के बाद भी वो दोनों समझे नहीं। तुम फिक्र मत करो अंकल जी, रेड हेड मैन, हम उन्हें समझाएंगे। मिस चौटाला के साथ मिलकर उनकी ऐसी बैंड बजाएंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा उनके साथ हुआ क्या है। नमस्ते मैडम, आपने हमें बुलाया? हेलो बॉयज। हाँ बुलवाया, बिल्कुल बुलवाया तुम्हें। चेहरे पे इतने भयभीत एक्सप्रेशन क्यों फ्लैश कर रहे हैं? नहीं, चिंता की कोई बात ना है, आज तुम्हें पीटूंगी नहीं। इसका मतलब मैडम सीधा इनकाउंटर? ओहो, एनकाउंटर अभी नहीं बालक, अभी तो तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी, इसलिए बुलवाया है। करोगे? अरे हेल्प, अरे हेल्प आप बोलिए, आप जो कहेंगे हम करेंगे। मैं कला का दीवाना हूँ। पता है,
भाई ऐसा है कि हमारे जो आईजी साहब है ना पुलिस के, वो जरा थोड़ा शौकीन टाइप आदमी है। तो उनके घर में एक बैठक है, मतलब एक महफिल है गजल की। क्या है? महफिल। राइट। और उस महफिल के हिट होने की जो जिम्मेवारी है कि मतलब महफिल बढ़िया रहे, अच्छे से सजे, उसकी जिम्मेवारी उन्होंने मन ने सुपुर्द करी है। किसे दी है? आपको। राइट। और अगर उस महफिल में कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब महफिल ठीक से जमी नहीं, अगर रंग ना आया उसमें, तो हमारी नौकरी जाएगी। क्या जाएगी? नौकरी। और जो तुम्हारी नौकरी चली गई, जो मन ने जान से प्यारी है, तो फिर मैं करूंगी एनकाउंटर। किसका? हमारा। स्मार्ट बॉयज। तो भाई देखो, ऐसा है कि आईजी साहब की महफिल के लिए हमारे जो सीनियर इंस्पेक्टर बजरंग पांडे सर हैं, वो बहुत बढ़िया गायक हैं। तो उनको हमने नियुक्त कराया कि सर जी आप जो है महफिल जमाएंगे, आप गाना गाएंगे। तो तुम्हें इसलिए बुलाया है कि जरा उनका गाना तुम जरा सुन लो, क्योंकि तुम एकदम मतलब तुम्हें ज्ञान है ना, नॉलेज है तुम्हें म्यूजिक वगैरह की। उनका जरा सा स्केल बीच बीच में छूट जावे, सुर ऊपर नीचे हो जावे, तो तुम जरा चेक करो, और अगर फाइन ट्यूनिंग अगर करानी हो तो जरा उनको प्रिपेयर करा दो। क्योंकि अगर आईजी साहब उनकी गजल सुन के खुश हो गए ना, तो 1,00,000 रुपए इनाम देने वाले हैं। अरे भाई गोपी, हाँ जी मम्मी जी। भाई बुलाओ सर को, कहाँ रह गए? सर सर। अबे सॉरी। वाह, बताइए मिस चौटाला, कैसे याद किया हमें? क्या पेश करें? हम जरा रियाज कर रहे थे, आपने बुलाया तो चले आए। फिर आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं सर यहाँ खड़े होके? आप गजल ही पेश करेंगे ना फिलहाल, तो मतलब मन ने जो पेश करेंगे दैट इज फॉर लेटर ना, अभी तो मतलब। जरूर। गजल के बोल है इरशाद। कि घुंघरू टूट गए। किसके? अरे गलत है सर, ये गलत है, सुर गलत है आपका है। अबे तुम हो कौन बे? तुम हो कौन हमें बकवास? हम सिंगर है कि तुम सिंगर हो? हमें तुम होते कौन हमें बकवास बोलने वाले? नहीं सर, इनको सर प्लीज 1 सेकंड, मैंने ही यहाँ बुलवाया है सर। क्या है ना, दे आर कॉनोसियर्स ऑफ म्यूजिक। तो अरे क्या बात कर रहे हो यार, इतना तो बढ़िया गाया इन्होंने, मूड बन गया बिल्कुल। तुम कह रहे हो गलत सुर है, सही सुर क्या है फिर? अरे नहीं मैडम, सुर गलत है तो गलत, कभी एकदम से ऊपर एकदम से नीचे, ऐसे थोड़ी होता है। अरे गप्पू शुरू हो जा। हाँ। मैडम ये थे सच्चे सुर। आप एक काम कीजिए, इनको छोड़िए, मुझे अपने साथ ले चलिए। जो 1,00,000 मिलेंगे उसमें से 25,000 मुझे चिपका दीजिएगा, मैं कला का दीवाना हूँ। यो ही पाजीपना करके तैने उस गजल कुमार की नौकरी छुड़वा दी ना। ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता चल गया है कि तुम खुद एक सिंगर हो और वो गजल कुमार को जानबूझ के परेशान कर रहे हो, ताकि वो अपनी नौकरी छोड़ के भाग जाए और तुम गप्पू उसकी नौकरी हथिया लो। बेटा ऐसा है कि गजल कुमार ने हमारे कहने पर ही वो नौकरी छोड़ी थी, और फौरन तुम दोनों पहुंच गए मैनेजर के पास नौकरी मांगने के लिए। क्यों बे? कोई नहीं, होशियारी ज्यादा है ना तुम में। इब लॉकअप के अंदर बैठ के सुर छेड़ना, जिसका एंजॉय हम लेंगे। डालो इन अंदर। चलो मैं करवाता हूँ तुम्हारा रियाज। थैंक यू वेरी मच मैडम, आज आपकी वजह से इन दोनों से मुझे छुटकारा मिला और मेरी नौकरी भी बच गई गजल के गमले में। गजल कुमार, यो चंद्रमुखी का ठाणा है, यहां से सबको खुश होके जाना है। बिल्लो रेडी 1 2। मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए।